Now this is question number 10. कि prove that a1, a2, dash 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 an form an AP where an is defined as follow. तो ये इसका पहला पार्ट है. फर्स्ट पार्ट इट इज कि an is defined as 3 + 4n. तो कहता है कि प्रूफ करो a1, a2, a3 अप टू an. ये क्या कर रहे हैं, ये AP है, ये AP में है. और उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस. तो 2 केसेस है हमारे पास. पहला केस ये है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड a1, a2, a3. देखिए an ये है, तो a1 क्या हो जाएगा, हम n की जगह 1 रख देंगे, n की जगह 1 रख देंगे. और a2 में n की जगह 2 रख देंगे, तो कितना हो गया बच्चे, 3 + 4 1 = 4 दैट इज 7. और ये कितना हो गया, 3 + 8 = 11. और ये कितना हो गया, 3 + 12 = 15 एंड सो ऑन. ठीक है. तो नाउ a2 - a1 एंड a3 - a2 वी विल चेक. तो देखिए कितना है, 11 - 7 = कितना, 4. और 15 - 11 = 4. यानी क्या आ गया मेरे पास, सिंस a2 - a1 = किसके है, a3 - a2. यानी दोनों किसके इक्वल हैं, ये 4 के. दोनों किसके इक्वल है, 4 के. इसका मीनिंग क्या हुआ कि वी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. ये फॉलो करता है, ये इम्प्लाइज करता है कि द कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच, कॉमन डिफरेंस d इज 4. ठीक है. तो देयरफॉर a1, a2, a3 आर इन AP. ये क्या हो, ये सारे क्या हैं, ये आपके AP में हैं. तो यहाँ तो ये तो प्रूफ हो गया. अब आगे कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस. नाउ द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. नाउ द सम ऑफ first 15 terms will be given by as 15 = n/2. यानी कितना है आपका, n कितना है, 15/2. 2 × a कितना है हमारे पास, जो हमारा a1 है, यानी ये हमारा क्या है, a. 2 × 2a + n कितना दे रखा है, 15 - 1. और d कितना है आपके पास कॉमन डिफरेंस, दैट इज 4. ठीक है. तो कितना हो गया बच्चे, 15/2, 2 7 = 14 प्लस 15 - 1 कितना हो गया, 14 × 4. ये कितना हो गया आपका, 15/2 × 14 और 14 4 = 56. तो 15/2 × 70 यानी 15 × 35. 15 × 35. अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो. तो 15 5 दिस मच, और तो 525. 525 इज द आंसर. ओके. नाउ दिस इज 10th क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट. कि प्रूव दैट a1, a2 dash dash an form an AP where an is defined as. इसमें चेक करना है आपने कि a1, a2, a3 dash dash an जो है AP में है, जहाँ पे an कैसे डिफाइंड है,
9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a1 a2 a3 की वैल्यू रखेंगे। तो जैसे an इतना है, तो जब मैं n की जगह 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा a1 कितना, 9 माइनस n की जगह क्या रख दिया मैंने, 1। क्या रख दिया मैंने, 1। तो 9 माइनस 5 कितना हो गया आपका, 4। अब a2 निकालूंगा मैं, तो इसकी जगह क्या रख दूंगा, n की जगह 2, यानी 9 माइनस 10 कितना हो गया आपका, -1। ऐसे मैं a3 निकालूंगा 9, और n की जगह क्या रख दूंगा आपका 3, यानी 9 माइनस 15, और ये कितना हो गया आपका -6। अब डिफरेंस चेक कर लेते हैं। नाउ देखो a2 माइनस a1 कितना है, और a3 माइनस a2 कितना है। देखो a2 कितना है, -1, और इसमें से कौन सब्ट्रैक्ट हो गया, -4। कितना हो गया ये, -1 -4 विच इज इक्वल टू -5। दूसरा देखिए a3 इज हाउ मच, -6, और -1, तो कितना हो गया, -6 + 1 अगेन कितना हो गया, -5। अब देखिए सीन्स a2 माइनस इज इक्वल टू क्या है, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू कितना है, -5। यानी जो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है दैट इज इक्वल। तो ये क्या शो कराता है कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, -5 है। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, हमारा -5 है, जो कि इक्वल है। नाउ सीन्स the difference between two consecutive terms is same, it means the common difference d is how much, -5, and ये कर देगा आपका a1 a2 a3 दे आर इन AP, दे आर इन AP। अब हमने क्या निकाला है इनका फर्स्ट 15 टर्म का सम, फर्स्ट 15 टर्म का सम। अब आप देखिए नाउ द सम ऑफ फर्स्ट 15 terms is given by S 15, n कितना है हमारा 15, 2a 2 इंटू, अब हमारा a क्या है यहाँ पे, a हमारा ये है जो हमारा a1 है, दिस इज ऑल्सो a, दिस इज ऑल्सो a, ठीक है। और ये हमारा क्या है यहाँ पे d, ये हमारा क्या है d, तो क्या हो जाएगा 2a यानी 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1 और मल्टीप्लाई विद हाउ मच, व्हाट इज दी, -5। ये हो गया 15/2, 2 4 8 प्लस 15 माइनस 1 कितना हो गया 14, 15 माइनस 1 कितना हो गया 14, 14 इंटू -5, 14 इंटू -5, तो कितना हो गया 15/2 8 माइनस 70, यानी 15/2 इंटू -62, तो कितना हो गया ये 15 इंटू -31, 15 इंटू -31, तो मल्टीप्लाई कर लो, 15 × 1 = 15 और 15 × 3 = 45, और ये हो गया -465, -465। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। उन सब
पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालिए जो कि 6 से डिवाइड होते हैं और कैसे हैं, फर्स्ट 40 हैं। तो देखिए द फर्स्ट पॉजिटिव integers which are divisible by 6 और क्या क्या है देखो, पहला क्या होगा 6, 12, 18 और ऐसे चलते 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 कितना होगा लास्ट वाला, बोलो 240 240 होगा, बिटवीन 40 है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 240। अब इसका हमने टोटल निकालना है, कि ये कितना आएगा। तो मुझे नहीं पता कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो नाउ लेट 240 इज द nth term of the AP, किस AP का, 6, 12 और 18 डेट एज 240 तक। इसलिए सिंस A प्लस n माइनस 1 to D इक्वल टू कितना होता है आपका 12, लास्ट टर्म या n है टर्म। A कितना है आपका 6 प्लस n माइनस 1 और D कितना है आपका, देखिए 12 माइनस 6 इज 6 इक्वल टू कितना है ये 240। ये हो गया आपका n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो गया 240 माइनस 6 यानी 234। तो कितना आ गया, इसको में ही मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे कर लो, n माइनस 1 क्या आ जाएगा 234/6। कैन वी कैलकुलेट दिस 39। तो n माइनस 1 कितना आ गया 39, तो n कितना आ गया 39 प्लस 1 दैट इज 40। यानी क्या है n कितने हो गए हमारे 40 हो गए। और एक्चुअली इट वाज गिवन इन द स्टार्टिंग कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखा था क्वेश्चन में, तो n 40 आ गया। अब आपने इनका सम निकालना है। नाउ द रिक्वायर्ड सम इज S40। तो क्या हो जाएगा n/2 2a और a कितना है आपका 6 प्लस n माइनस 1 40 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास अगेन 6। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 40/2 हो गया 20 और ये हो गया 12 प्लस 39 इंटू 6 20 12 प्लस 6 नंबर 54 और ये हो गया आपका 234। तो 20 इंटू 246। अब आप इसको जो है आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 0 and this one is 49. So what is the sum of these numbers? That is 4920. Now this is question number 11. If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, आपको गिवन है कि एस एन कितना दे रखा है आपको, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन 4n माइनस n स्क्वायर। तो कहता है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज S1। तो आपको निकालना क्या है S1 आपको निकालना है। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स
टू भी आपको निकालना है। उसके बाद व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसी तरीके से व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, व्हाट इज़ द थर्ड टर्म, व्हाट इज़ द 10th टर्म एंड व्हाट इज़ an। ये सब आपने क्या करना है, ये आपको यू हैव टू फाइंड आउट दीज, यू हैव टू फाइंड आउट दीज। ठीक है, तो आपको जनरल में क्या गिवन है, एस एन इज इक्वल टू दिस। अब आप देखिए कि सीन्स एस एन इतना है, तो नाउ एस वन इज इक्वल टू, जस्ट चेक इट आउट, एस क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इट्स ओके। नाउ एस टू देखिए 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 4 टू द 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए आप एस थ्री कितना हो गया आपका 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, यानी 12 माइनस 9 इज इक्वल टू हाउ मच 3। कितना हो गया। और ऐसे ऐसे आप जो है चलते चलते हम इसको और आगे निकाल लेंगे और आगे निकाल लेंगे। ठीक है, और हमारा एस एन तो हमें गिवन ही है, कितना 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर। अब जो है नाउ जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनी सीक्वेंस। जैसे आपको कोई सीक्वेंस AP में है, इसको देख लीजिए आप ज़रा, इसको ज़रा गौर करके देखना। आपके पास ये कोई सीक्वेंस है, दिस इज योर AP। हाँ, जैसे 2 5 8 11 और 14, ये आपके पास कोई AP है। ठीक है, अब आप देखिए मेरे को, पहले आप मेरे को ये बताइए इसमें S1 क्या होगा, यानी सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, तो वो कितना होगा आपका 2। S2 कितना होगा बता सकते हो आप, 2 प्लस 5 दैट इज 7। S3 क्या होगा आपका 2 प्लस 5 प्लस 8 और दैट इज 15। S4 क्या होगा 2 5 8 11 दैट इज 26। और S5 क्या होगा 2 5 8 11 14, कितना हो गया 40। हाउ मच इट इज 40। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, एक चीज़ आप मेरे को बताना कि ना S2 माइनस S1 कितना होगा 7 माइनस 2 दैट इज हाउ मच 5। और S3 माइनस S2 कितना हुआ 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8। और S4 माइनस S3 कितना हुआ 26 माइनस 15 यानी 11। अब आप मेरे को बताइए कि S2 माइनस S1 क्या हुआ, S2 माइनस S1 कितना है 5, जो क्या है आपका A2। ये किसके बराबर होता है A2। अब यहाँ देखिए 8 क्या है आपके पास A3 और ये कितना हो गया A4। कितना हो गया ये A4, दिस इज योर A3 ना, और ये कितना है आपका A4। तो यहाँ से क्या चीज़ निकल गई आपके पास, ये देखिए जब मैं A2 निकाल रहा हूँ तो S2 माइनस S1, A3 निकाल रहा हूँ तो एक 3 और एक 2, और 4 निकाल रहा हूँ A4 तो S4 माइनस O3। तो वी कैन राइट AN इज गिवन बाय SN
और माइनस एस एन माइनस वन। तो ये आपका एन एस टर्म का एक और फॉर्मूला हो गया कि ए एन इजक्वल टू क्या हो गया, एस एन माइनस वन। और दूसरी चीज़ एस वन देखिए आप, एस वन कितना है आपका 2, यानी पहले टर्म है, तो एस वन हमेशा क्या होता है ए वन या ए। एस वन इज ऑलवेज ए वन और ए। तो वी कैन से ए एन इज हाउ मच, एस एन माइनस वन। अब जो चीज़ मेरे को निकालनी है, नाउ जस्ट लुक हियर। तो क्या क्या मेरे को फाइंड आउट करना था इसमें, एक तो फाइंड आउट करना था एस वन। तो एस वन मैंने निकाला है अभी कितना, अभी निकाला है कि नहीं निकाला है, दैट इज 4 इंटू 1 और माइनस ये निकाला था 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो कितना निकाला था मैंने इसको, अभी निकाला हुआ इसको मैंने 3। एस टू कितना निकाला है मैंने 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो ये भी निकाला है मैंने अभी, कितना आया था ये 4। ऐसे मैंने एस थ्री निकाला था 4 इंटू 3 और माइनस 3 स्क्वायर। तो ये भी कितना आया था मेरा 3। इसी तरीके से मैं एस नाइन निकाल रहा हूँ पहले। तो देखिए 4 इंटू 9 और माइनस वॉट 9 स्क्वायर। तो कितना हो गया 36 माइनस 81, दैट इज माइनस 45। और एस 10 निकाल रहा हूँ, तो 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, यानी 40 माइनस 100 विच इज माइनस 60। ये सब मैंने निकालने हैं, अब ये सब मैंने निकालने हैं। पहले देखिए मेरे को पूछा हुआ क्या क्या था, क्या क्या निकालना है। एक तो मेरे को निकालना था इसमें एस वन, ये मैंने निकाल दिया, ओके। अब निकालना था एस टू, ये भी मैंने निकाल दिया। बाकी मुझे पूछा हुआ था कि क्या है ए टू निकालिए, क्या निकालिए ए टू। तो नाउ ए टू, तो अभी मैंने बताया ए टू इज डिफाइंड एज हाउ एस टू माइनस एस वन। और एस टू कितना है मेरे पास 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना 1, ठीक है। ए थ्री क्या हो जाएगा मेरे पास एस थ्री माइनस एस टू, एस थ्री माइनस एस टू। तो एस थ्री कितना है मेरे पास 3 और माइनस 4 कितना हो गया माइनस 1, ठीक है। और मेरे को इसमें निकालना था ए टेन। देखिए ए टेन क्या हो जाएगा आपका एस 10 माइनस एस 9। एस 10 कितना निकाला था मैंने माइनस 60, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना था माइनस 45 को। तो कितना आ गया माइनस 60 प्लस 45, दैट इज माइनस 15, ओके। तो क्या क्या निकालना था मेरे को इसमें, देखिए एस वन है मैंने निकाल दिया, एस टू भी निकाल दिया, ए टू भी निकाल दिया, ए थ्री भी निकाल दिया और ए 10 भी निकाल दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड ए एन। ए एन मेरे को निकालना है, तो जस्ट लुक हियर। नाउ द ए पी ए वन ए टू ए थ्री डैश 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 कैन बी रिटर्न एज, देखिए ए वन यानी एस वन, ए वन यानी एस वन। तो दिस इज योर व्हाट ए, ठीक है। तो कितना है ये हमारा 3। ए टू क्या होगा मेरा यहाँ पे 1, ए थ्री क्या होगा मेरा यहाँ पे माइनस 1, दिस इज द ए पी। अब मेरे को इसका क्या निकालना है एन एट टर्म। तो जस्ट लुक इन दिस ए पी, तुम्हारे पास जो है टेल मी व्हाट इज योर ए। तो हियर ए इक्वल टू कितना है मेरे पास ए वन है, दैट इज 3।
कॉमन डिफरेंस डी क्या है मेरे पास, 1 माइनस 3 ले लूँ या -1 -1, तो कितना -2 होगा, और या ये भी क्या आ रहा है -2, तो डी कितना हो गया मेरे पास -2, डी कितना हो गया मेरे पास -2। अब ए एन टर्म का फॉर्मूला लगाइए, एन टर्म का फॉर्मूला लगाइए। नाउ ए एन इज गिवन बाय ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है आपके पास 3 प्लस n माइनस 1, और डी कितना है आपके पास -2, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 माइनस 2n और ये कितना हो गया +2, दैट इज 5 माइनस 2n। तो an कितना आ गया 5 माइनस 2n। व्हाट इज दिस an, 5 माइनस 2n। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। जब किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो उसमें जो है, जो आपको टाइम गिवन है, जो सर्टेन टाइम गिवन है, उससे जब आप ज़्यादा टाइम लेते हो तो पर डे के हिसाब से क्या है उसको पेनल्टी देनी पड़ती है। कैसे पेनल्टी देनी पड़ती है, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे एंड सो ऑन। यानी द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग इज ₹40 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। यानी हर आने वाले दिन की जो पेनल्टी है वो पहले वाले दिन से क्या है 50 ज़्यादा है। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज ए पेनल्टी इफ़ ही डिलेज फॉर 30 डेज। तो कहता है कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा देना पड़ेगा अगर वो 30 डेज क्या करता है, लेट करता है। तो पहले तो आप देखिए पेनल्टी जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे की क्या क्या है। नाउ पेनल्टी given for first 3 days। तो कितना कितना दे रहा है वो पहले दिन दिए साहब उसने 200 रुपये, 200 रुपीज़, फिर दिए उसने 250 रुपीज़, और फिर दिए उसने 300 रुपीज़। यानी अब कहता है कि 30 दिन तक वो कितना पे करेगा। 30 दिन अगर वो लेट होता है तो वो कितना क्या करेगा, आपको कितना पेड करेगा। नाउ लुक एट दिस सीरीज। नाउ 200, 250, 300 they are in AP where फर्स्ट टर्म एज कितना 200 और कॉमन डिफरेंस डी कितना है 50। कॉमन डिफरेंस डी कितना है 50। अब उसको पे कितने दिन लेट हुई, इसकी पेनल्टी आपकी 30 डेज। तो नाउ टोटल पेनल्टी, द टोटल पेनल्टी पेड वो कितनी हो जाएगी आपकी, देखिए 200 प्लस 250 प्लस 300 और कहाँ तक अप टू कितने दिनों के लिए बोलता है वो 30 डेज के लिए, यानी 30th डेज। नाउ चेक हियर n इक्वल टू कितना है 30। नाउ द टोटल पेनल्टी
will be given by S30, that is 30 upon 2, 2 into A plus 30 minus 1 और मल्टीप्लाई विद डी। डी कितना है आपका 50, तो कितना हो गया ये 30 अपॉन 2, 400 हो गया और प्लस 29 इंटू 50, 29 इंटू 50। अब इसको बाहर वाले को डिवाइड कर लीजिए, 15 इंटू 400 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 9 जा 45 और ये हो गया आपका 1000 इतना 1450, तो यानी ये बाहर वाला कितना हो गया 15 और इसको अंदर वाले को टोटल कर दीजिए 18 14 और हो गया आपका 1450 1850 और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 300 75 127 का 7 और 27 रुपीज़ 27,750 rupees he has to pay as a penalty, Now this is question number 16. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes of students of a school for their overall academic performance. तो 700 रुपीज़ हैं, उनको जो है हमने 7 कैश प्राइजेज की फॉर्म में स्टूडेंट्स को देना है, ठीक है। इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 लेस देन इज प्रीसीडिंग प्राइज। अब अगर हर प्राइज जो है पहले वाले प्राइज से 20 रुपये कम है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज। तो हर प्राइजेज की क्या निकालो आप, वैल्यू निकालो, ठीक है। तो मैंने इसमें ये ले लिया कि लेट हमारा जो फर्स्ट प्राइज है, लेट द फर्स्ट प्राइज इज x, let the first prize is x, therefore the second prize will be, भाई उससे 20 लेस है, कितना हो जाएगा x माइनस 20। थर्ड प्राइज क्या होगा x माइनस 20 माइनस 20 यानी x माइनस 40। तो ये मेरे क्या आगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज और ऐसे ऐसे आपके एंड सो ऑन द प्राइजेज विल बी देयर। नाउ जस्ट लुक हियर, नाउ दिस x minus 20 and x minus 40 are in AP as a इक्वल टू क्या है यहाँ पे x, इक्वल टू क्या है फर्स्ट टर्म कितनी है x और d कितना है, देखिए d कितना है दिस x माइनस 20 माइनस x यानी माइनस 20 रुपीज इज द d, कॉमन डिफरेंस इज माइनस 20 और टोटल प्राइस कितनी है हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल प्राइज मनी कितनी है मेरे पास 700 एंड इट इज गिवन बाय किससे S7। तो क्या हो जाएगा इसलिए S7 इज इक्वल टू वर्क, टेल मी S7 इज इक्वल टू कितना है 7 अपॉन 2a प्लस n कितना है इतना और d कितना है माइनस 20। तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 अपॉन 2x प्लस 6 इंटू माइनस 20, 6 इंटू माइनस 20 तो कितना हो गया ये 7 अपॉन 2x माइनस 120, 7 इंटू, अभी देखिए 2 जो है इनसाइड जाएगा और इसको डिवाइड कर देगा x माइनस 60 तो कितना हो गया ये टेल मी 7x माइनस 420। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 7 प्राइजेज की वैल्यू है
ये टोटल है ना उन 7 प्राइजेज का वैल्यू, ये टोटल प्राइज की वैल्यू कितनी दे रही है आपको क्वेश्चन में? 700। तो ये किसके बराबर हो गया आपका? 700। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? 7x। तो 7x कितना हो गया? प्लस 420, यानी कितना? 1120। तो x कितना आ जाएगा मेरा? डिवाइड कर लो 1120/7, यानी 160 रुपीज़। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई? x की। ठीक है, तो इसलिए मेरे जो अदर प्राइजेज होंगे अब वो क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करते करते आगे निकलते रहेंगे। तो व्हाट डज इट मीन बेटा? इट मीन्स द फर्स्ट प्राइज इज इक्वल टू x कितना? 160। सेकंड प्राइज क्या था आपका? अरे x माइनस 20 था ना, उससे 20 कम था, कितना हो गया? 140। थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज, फिफ्थ प्राइज, सिक्स प्राइज और 7 प्राइज। तो ये कितने कितने होंगे? ये अपने पहले वाले से कितने कितने कम होते जाएंगे? 20। तो ये कितना हो गया? अरे 140 माइनस 20, 120। ये क्या होगा? 120 माइनस 20, 100, 100 माइनस 20, 80, और 80 माइनस 20 कितना? 60, और 60 माइनस 20 कितना? 40। तो देयरफॉर द प्राइज वैल्यूज आर दिस मच। दीज आर द प्राइज वैल्यूज। ओके, दीज आर द प्राइज वैल्यूज। ये आपकी जो है प्राइज वैल्यूज हैं इन सब की। तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पे फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन। इट्स ओके। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 कि इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। किसी स्कूल में जो है स्टूडेंट्स ने जो है पेड़ को प्लांट करने की एक जो है दिमाग में उनका थॉट आया, ताकि जो है उससे एयर पोल्यूशन जो है रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज़, ये डिसाइड किया गया कि दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास, कि हर जो क्लास का सेक्शन है वो उतने ही पेड़ लगाएगा जिस नंबर की वो क्लास है। जैसे कि इन विच दे आर स्टैंडिंग, जिसमें कि वो पढ़ रहे हैं। जैसे अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, क्लास फर्स्ट का सेक्शन जो है कितने पेड़ लगाएगा? एक सेक्शन 1। क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज, और क्लास सेकंड का जो है एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? 2। क्लास थर्ड का एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? 3। क्लास फोर्थ का एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? 4, एंड सो अप टू क्लास 12। और क्लास 12 का एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? 12। ठीक है, इस तरीके से। इफ़ देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, अब अगर हर क्लास के 3 सेक्शन हैं तो हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो कितने पेड़ लगाएंगे? अब आप देखिए, तुम्हारे पास क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट का एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? 1, और 3 सेक्शन है तो 3। इसी तरीके से क्लास सेकंड के तीनों सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे? 2 × 3 यानी 6, और थर्ड कितना लगाएगा? 3 × 3 × 9, और क्लास 12 का जो है कितने पेड़ लगाएगी? 12 × 3 = 36। अब आप देखिए, नाउ द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड क्या होगा? 3 + 6 + 9 डैश 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 कहाँ तक? 36 तक। कहाँ तक? 36 तक। जस्ट लुक एट दीज नंबर, दीज आर इन AP, दीज आर इन AP। जिसका पहला टर्म A कितना है? 3, कॉमन डिफरेंस D कितना है? 3, और लास्ट टर्म N कितना है? 36, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 12। तो देख लीजिए आप, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास अप टू 12 टर्म तक। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज दैट विल बी गिवन बाय S12 = N/2 और A + L। तो 12/2 हो गया। A आपका गिवन है कितना? 3, और ये कितना दे रखा है? 36। तो दिस 2 से 2 6, और 36 + 3 39 × 6 कितना हो गया? 234। 234। तो कितने पेड़ लगाएंगे वो सारे मिला जुला के?
द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज विल बी प्लांटेड इज 234. 234. Now this is question number 18. क्या है कि स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली ए एंड बी. ऐसे कुछ आपका स्पाइरल बना हुआ है. आपका स्पाइरल बना हुआ है. यहाँ से ये ए है. ए से जो है ये सेमी सर्कल्स की हेल्प से यू बना हुआ है. ऐसा बना हुआ है ए. उसके बाद जो है फिर ये यहाँ से चलते चलते बी है. क्या है इसका? बी है. और बी से भी आपका बना हुआ है ऐसे, इस तरीके से बना हुआ है. और ऐसे आपका ये ऐसे ऐसे ये आपका स्पाइरल बना हुआ है. क्या कह रहा है? विथ सेंटर्स स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर. व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ ए सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल्स. ठीक है. तो देखिए अब जो है ये आपका जो ये स्पाइरल बना हुआ है, इसमें देखिए पहला सेमी सर्कल आपका ये यहाँ से यहाँ तक है. कहाँ से? ये आपका यहाँ से, ये जो आपका ये जो पिंक कलर में है, सपोज करो इसकी लेंथ क्या है? L1. ठीक है. उसके बाद अब आप देखिए दूसरा आपका ये बन गया यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कल. ये जो आपका मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये ब्लू कलर से मैं आपको दिखा देता हूँ. इसको यहाँ से शुरू हो गया और ये चलते चलते ये क्या है आपका? L2. ठीक है. फिर ऐसे ऐसे आपका जो है एक सेमी सर्कल आपका कहाँ है? ये बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक. कहाँ तक? हियर, यहाँ तक. ये वाला ये जो ब्लैक हो रहा है, दिस इज योर सेमी सर्कल नंबर 3. सेमी सर्कल नंबर 3 L3. ठीक है. तो ये रेडियस इसकी गिवन है. अब देखिए लेट L1 इज द लेट L1, L2, L13 are the lengths of semi circles of the semi circles. तब L1 क्या होगा? L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल L1. तो सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है? ये तो होती है पूरे सर्कल की 2πr/2. दैट इज हाउ मच? पाई इंटू आर. और ये है, तो ये उन्होंने पहले रेडियस कितनी दे रखी है? ए से शुरू करके 0.5 सेंटीमीटर. तो कितना हो जाएगा? पाई इंटू 0.5. ऐसे आपका L2 कितना आएगा? 2πr/2. यानी ये रेडियस 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, तो ये कितना आ गया? πr/2. यानी पाई इंटू 1. और सब किस में दे रखा है आपको? ये सेंटीमीटर में. किस में है ये? सेंटीमीटर में. लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल 2πr/3/2 यानी πr/3. तो कितना हो जाएगा? पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर. और इस तरीके से क्या है ये आपका चलता रहेगा. अब आप देखिए कहता है कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड बाय 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल्स. अब जो हमारा 13 वाला होगा
वो देखिए आप, इसलिए L13 क्या आ जाएगा, 2πr13/2, यानी पाई इंटू R13। ठीक है, तो उसकी लेंथ जो है हम यहाँ पे ऐसे करके निकाल देंगे, तो वो कितनी आ जाएगी, पाई इंटू, अब देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, फिर चौथा 2 5 6 5 इंटू 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहता है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस स्पाइरल। नाउ टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, L1 प्लस L2 डैश 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 कहाँ तक, L13 तक, L13 तक। तो कितना हो जाएगा मेरा, इज इक्वल टू पाई इंटू 0.5 पाई इंटू 1 प्लस 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 6.5 इंटू पाई। नाउ मैं पाई और 0.5 क्या ले लिया मैंने यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 और प्लस 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 कितना 13, प्लस प्लस कितना आ जाएगा 13। इट्स ओके। अब उसके बाद जो है हम जो है इसको हम AP की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। ये सम ऑफ दीज नंबर्स वी विल ऐड अप टू विद द हेल्प ऑफ AP, विद द हेल्प ऑफ AP। अब देखिए, अब इसको ऐड अप कर लेंगे, तो हमारी लाइन क्या थी, पाई इंटू 0.5 और ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 13। जस्ट लुक एट दीज नंबर्स, दे आर इन AP, दे आर इन AP, जहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन डिफरेंस भी कितना है 1, और n कितना है 13। तो फॉर्मूला लगा देंगे, क्या है, n/2 यानी 13/2 2a 2 इंटू 1 प्लस n-1 13 माइनस 1 इंटू d, यही है, दिस इज 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और आगे, तो कितना हो गया, पाई इंटू 0.5, फर्स्ट लुक एट दिस ब्रैकेट, ये हो गया 13/2 और ये हो गया 2 प्लस 13 माइनस 1 कितना हो गया 12, कितना हो गया 12 और मल्टीप्लाई विद 1। ठीक है, तो कितना हो गया ये, पाई इंटू 0.5 और अंदर हो गया आपका 13/2 और इंटू ये हो गया 12 1 जा 12 and 2 कितना हो गया 14, कितना हो गया 14। अब आप जो है पाई की वैल्यू जो है आप यहाँ पे रख सकते हो, तो कितना आएगा ये पहले सॉल्व कर लेते हैं एक लाइन में, पाई इंटू 0.5 और यहाँ पे ब्रैकेट में 13 और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 7 जा 14। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ पाई, पाई इज 22/7 इंटू 0.5 इंटू 13 इंटू 7। देखिए 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप क्या बचा आपके पास, 22 इंटू 0.5 इंटू 11। अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए, 22 इंटू दिस 11 कितना 11, और ये कितना है यहाँ पे आपका 13, कितना है ये 13, तो 11 इंटू 13, तो हाउ मच 11 3 जा 3 हो गया, और 143 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 कि 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, कि 20 लॉक्स इन द बॉटम रो
19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो एंड सो ऑन। तो कहता है इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप। अब आप पहले देखिए कि जो 200 लॉक्स हैं, लॉक्स मतलब मोटी लकड़ी होती है, उसके जो पीस हो जाते हैं, छोटे छोटे पीस कर लेते हैं उसको जो है इस तरीके से रखा हुआ है कि बॉटम रो में कितने हैं 20, और उसके बाद नेक्स्ट में कितने हैं 19, और फिर 18, और ऐसे ऐसे करते करते आपके जो हैं ये 200 को रख दिया गया है। तो देखिए पहले नंबर ऑफ लॉक्स इन द बॉटम रो, बॉटम यानी इसको जो है मैं फर्स्ट रो लिख लो। फर्स्ट रो कितना 20। ऐसे ही नंबर ऑफ लॉक्स इन सेकेंड रो कितना 19 एंड नंबर ऑफ लॉक्स इन थर्ड रो इक्वल टू कितना 18। ठीक है, और इस तरीके से जो है आपका ये सब चलता रहेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सबसे जो है टॉप रो में कितने लॉक्स हैं। ठीक है ना, हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। अब वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे करके हमने इनको रख दिया। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम कि लेट टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कितना n। ठीक है, एंड नंबर ऑफ लॉक्स इन द टॉप रो। ठीक है, नंबर ऑफ लॉक्स इन द टॉप रो, उसको हमने क्या ले लेते हैं यहाँ पे x। कितना ले लिया हमने उसको x। ठीक है, अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये जितनी भी आपके जो लॉक्स हैं इनका सम कितना है 200, यानी 20 + 19 + 18 डैश 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 x इक्वल टू कितना है आपका 200। x इक्वल टू कितना है आपका 200। अब यहाँ पे देखिए हेयर ये एक AP बन रही है, हेयर a इक्वल टू कितना है 20, कॉमन डिफरेंस d कितना है 19 - 20 दैट इज -1। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मैंने अभी मेंशन किया है कि कितनी रोज हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज यानी इस क्वेश्चन में टर्म्स n कितनी ले ली मैंने n। तो देयरफॉर हियर Sn विल बी हाउ मच 200। Sn किसके इक्वल होगा 200 के। अब इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं। नाउ Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d, और इक्वल टू किसके इक्वल है ये 200 के। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, जस्ट पुट द वैल्यूज। तो व्हाट विल हैपन, दिस इज n/2 2a यानी 2 × a यानी 2 × a। फर्स्ट टर्म कितना है मेरा यहाँ पे, जस्ट टेक 20 2a प्लस हाउ मच n - 1, और d कितना है मेरा यहाँ पे -1। ये किसके इक्वल है बेटा 200 के। किसके इक्वल आ जाएगा ये 200 के। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका n/2, जस्ट लुक हियर 22 × 40
और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, -n+1 इक्वल टू कितना आ गया 200। तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको अभी हम सॉल्व करते चलते हैं। कितना आ जाएगा बेटा n/2 और ये हो गया ब्रैकेट में 40 + 1 कितना हुआ 41 -n इक्वल टू कितना 200। अभी इसको और सॉल्व करो आप, तो कितना आ जाएगा देखिए, ये हो जाएगा n से मल्टीप्लाई कर लो 41n -n² अपॉन 2 किसके इक्वल आ गया 200 के। ठीक है, अब ये 2 कहाँ मल्टीप्लाई होगा हेयर, तो कितना आ गया ये 41n -n² इक्वल टू कितना 400। कितना आ गया 400। अभी जितनी भी टर्म है, ये जो भी टर्म है आपकी, इनको उठा के जो है आप कहाँ ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो इधर 0 बच जाएगा। क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 400 और ये जो +41n था ये माइनस का हो जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा। और तब मैं इसको जो है सिस्टमेटिक वे में लिख लेता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्म में। पहले लिखा मैंने n² -41n और +400 इक्वल टू 0, +400 इक्वल टू 0। अब हम इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यानी हमने 400 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो 41 आ जाए। तो क्या हो जाएगा देखिए आप, n² माइनस देखिए 25 + 16 n प्लस 400 कितना हो गया आपका 0। क्यों हो गया, क्योंकि ज़रा देखो आप तो 25 × 16 क्या हो गया आपका 400। ये कितना हो गया आपका 400। तो 25 और 16 कितना होता है 41 और इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो रहा है दोनों का 400। अब देखिए, अब ये इक्वेशन थी हमारी, इसमें हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो क्या आ जाएगा n² -25n -16n और +400 इक्वल टू 0। इसको देखिए हम पेयर बना के चलते हैं, एक पेयर इसका और एक पेयर इसका। तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, टेल इन दोनों में कॉमन क्या है n, कितना आ गया n -25। यहाँ पे मैंने क्या कॉमन ले लिया 16 और ये भी कितना आ गया n -25 इक्वल टू 0। अब देखिए n -25 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो n -25 कैन बी टेकन कॉमन, n -16 इक्वल टू 0। ठीक है, दीज टू आर हियर। तो यहाँ से n की क्या आ गया आपके पास 2 वैल्यू, n इक्वल टू 16 और 25, n इक्वल टू दिस और 25। ठीक है, कितना आ गया ये। अब देखिए n की 2 वैल्यूज आ गई हैं 16 और 25। अब मैं दोनों को जो है अलग अलग पहले इसको सॉल्व करके चल रहा हूँ कि जब क्या है केस नंबर फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, n किसके इक्वल है 25 के, n किसके इक्वल है 25 के। तो देन A25 क्या हो जाएगा, जो आपका नंबर ऑफ ब्लॉक्स किस में है टॉप रो में, A25 किसको शो कराएगा नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द टॉप रो। तो A25 इज गिवन बाय व्हाट, बाय A + n - 1 × D, यानी A प्लस कितना अरे 24D। ठीक है ना, यानी A25 जो आपके नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द टॉप रो है वो क्या होगा A + 24D। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, तो A कितना था हमारे पास, जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स था आपका पहले वाले में 20 और फिर 21 और कॉमन डिफरेंस कितना था दिस मच, तो कितना हो गया 20 - 24 विच इज -4। अभी आप मेरे को बताइए क्या नंबर ऑफ ब्लॉक्स नेगेटिव हो सकते हैं
क्या नंबर ऑफ लॉग्स हो सकते हैं क्या नेगेटिव? तो नाउ सिंस नंबर ऑफ लॉग्स कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 25 क्या हो जाएगा? इज रिजेक्टेड। क्या हो जाएगी ये वैल्यू आपकी? रिजेक्टेड। ठीक है, अब दूसरा केस लेके चलते हैं। दैट इज व्हाट इज आवर सेकंड केस, कि जब n कितना है आपके पास? केस सेकंड देखिए, व्हेन n इक्वल टू कितना? 16, देन number of logs in the top row will be what? A16। क्या होगा? A16 and A16 will be given by A plus tell by 16 minus 1 into D, that is A plus 15D, A plus 15D। अब आप वैल्यू रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा? A16 इक्वल टू A कितना था आपके पास? 20 और प्लस 15 और D कितना था? -1, तो कितना हो जाएगा? 20 माइनस 15 इक्वल टू कितना? 5। तो ये पॉसिबल है। वैल्यू ऑफ जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स है वो 5 क्या है? 5 क्या है यहाँ पे? पॉसिबल है। 5 क्या है यहाँ पे? पॉसिबल है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा हमारे पास? दो, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी? 16 एंड नंबर ऑफ logs in the top row will be कितना? 5। How much? 5। It's okay। तो क्या हो जाएगा हमारा? जो टोटल नंबर ऑफ रोज हैं वो 16 हो जाएंगी और नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो विल बी 5। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपकी कहीं पे जो है पोटैटो रेस हो रही है इस तरीके से। ये क्या है? वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। ये लाइन क्या है आपकी? स्टार्टिंग लाइन है आपकी। दिस वन इज स्टार्टिंग लाइन। ठीक है, अच्छा, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये यहाँ पे जो है पोटैटो नंबर 1 रखा हुआ है। दिस इज पोटैटो नंबर 1 और ये कितना है? 5 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर है एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। और बाकी जो पोटैटो हैं वो क्या कर रखे हैं आपके? 3 मीटर के गैप पे रखे हुए हैं। यानी पोटैटो 1 पोटैटो 2 की डिस्टेंस कितनी है बीच की? 3 मीटर। कितनी है? 3 मीटर। कितनी मीटर है? ये पहला पोटैटो कितने मीटर की डिस्टेंस में है? 5 और ये दोनों 3 मीटर और ये भी कितने हैं? 3 मीटर। ठीक है, और देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। और टोटल पोटैटो कितने हैं इसमें आपके? ये यहाँ पे पोटैटो नंबर 10 है। कितने पोटैटो हैं आपके यहाँ पे? 10। अब देखिए क्या होता है। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, then runs to the bucket to drop it and so continue। ठीक है, और कंटिन्यू क्या करता है वो? अब वो जो आपका कॉम्पिटिटर है वो क्या करता है? जो उसको सबसे नज़दीक में पोटैटो दिखाई देता है स्टार्टिंग लाइन से,
वो सबसे पहले उसको उठाता है और उसको उठा के दोबारा से बकेट में रख लेता है। कहाँ पे रख लेता है? बकेट पे। ये यहाँ पे जो है उन्होंने बकेट भी लगा रखी है कि जी आज जो है आप पोटैटो उठा के कहाँ रखना है आपने? बकेट में डाल देने हैं। कहाँ पे डाल देने हैं? बकेट में। ठीक है, तो इस तरीके से होगी, पहला पोटैटो उठाता है या उठाती है, उठा के बकेट में डाला, जो सबसे नज़दीक दिखाई देगा। फिर जो दूसरा नज़दीक में दिखाई देगा उसको आप जो है वहाँ पे वो डालते जाएंगे, और तब तक वो ऐसा करता रहेगा जब तक कि 10 के 10 पोटैटो फिनिश ना हो जाए। अब आप देखिए, जो पोटैटो 1 है नाउ लुक हियर, डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस कवर्ड, ये लिखिए आप। नाउ डिस्टेंस कवर्ड टू pick up the first potato, the first potato। तो कैन यू टेल मी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? देखो वो कहाँ से कहाँ गए यहाँ से चलाओ, सबसे नज़दीक में पोटैटो देखा 5, ये उठाया और दोबारा से क्या डाल दिया? वहीं डाल दिया। तो कितना हो गया ये? 5 + 5 यानी 10 मीटर। इसीलिए सिमिलरली डिस्टेंस covered to pick up the second potato। तो वो देखिए क्या होगा अब यहाँ पे बेटा, अब यहाँ आ गया वो। ठीक है, अब उसके लिए नियरेस्ट कौन सा हो गया? ये वाला। तो यहाँ से कितना? 5 और 3 8 + 8 हो गया, 8 + 8 = 16। सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड टू पिक अप द कौन सा पोटैटो? थर्ड पोटैटो। कितना? जस्ट लुक हियर भाई, 5 3 8 3 हाउ मच? यहाँ से चलो ना, 5 और फिर 3 8 और 3 11, 11 + 11 कितना? 22 मीटर एंड सो ऑन। अब आप देखिए कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो। नाउ टोटल डिस्टेंस कवर्ड, वो सब क्या हो जाएगा? इन सब डिस्टेंस का सम। तो पहला कितना है? 10 मीटर + 16 मीटर + 22 मीटर। और कितने पोटैटो हैं? हाउ मैनी पोटैटोज आर देयर? अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स। अब देखिए ये एक AP है, दिस इज एन AP, दिस इज एन AP वेयर A = 10, D = 6 और N कितना है आपका? 10। ठीक है, अब हम टोटल क्या निकाल देंगे इसका? टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? S 10 = 10/2, इतने पोटैटो हैं, 2A, 2 × A कितना है? 2A + N - 1 × D यानी 10 - 1 इंटू, और कितना है आपका कॉमन डिफरेंस? 6। तो कितना हो गया? S 10 = 10/2, दिस वन 20 और प्लस 9 × 6। तो कितना हो गया? 10/2, 20 + 54। तो कितना हो गया ये? 10/2 और मल्टीप्लाई विद 74। अब डिवाइड कर लीजिए आप, यानी कितना हो गया? 10 × 37, दैट इज 370 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी उनको? 370 मीटर। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।